हर्ष की, जो अब न केवल बिहार का मुद्दा रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। हाल ही में विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस का एक वीडियो संदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे बर्खास्त कर्मियों से अपील की है कि वे विभाग के इस निर्णय के खिलाफ अपील करें। पहली नजर में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन जब आप गहराई से सोचेंगे तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या कभी न्यायालय का जज किसी आरोपी से खुद अपील करने की गुजारिश करता है? क्या यह न्याय और प्रशासन की गरिमा के अनुरूप है? प्रशासन की गरिमा पर सवाल, न्यायपालिका की मूल आत्मा निष्पक्षता है। अगर कोई जज खुद मुजरिम को कहे कि भाई आप अपील कर लीजिए, तो यह न्याय के सिद्धांतों का मजाक होगा। ठीक यही काम बिहार के एसीएस महोदय ने किया है। संविदा सेवा समाप्त होने के बाद नियमावली में पहले से ही 45 दिन का अपील का अधिकार मौजूद है। ऐसे में एसीएस द्वारा वीडियो जारी कर कर्मियों से अपील करने की गुजारिश करना हड़ताली कर्मी के मनोबल को ठेस पहुंचाने जैसा है। इससे यह संदेश जाता है कि विभाग का कदम केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रचारात्मक रणनीति है। जनता और मीडिया को यह दिखाना कि हमने कर्मियों को पूरा मौका दिया। असलियत यह है कि पहले बिना वार्ता किए 7,900 परिवारों की रोजी रोटी एक झटके में छीन ली गई। बिहार विशेष सर्वेक्षण परियोजना के तहत वर्षों से काम कर रहे लगभग 7,900 संविदा कर्मियों को विभाग ने यह कहकर बर्खास्त कर दिया कि यह परियोजना अस्थायी थी और इसके समाप्त होने पर संविदा सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह कर्मी कोई सामान्य कर्मचारी नहीं है। इनमें से अधिकतर डिप्लोमा धारक और बीटेक पास तकनीकी विशेषज्ञ हैं। इन लोगों ने डिजिटल भूमि सर्वेक्षण, राजस्व सुधार और तकनीकी विकास जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार का तर्क है कि परियोजना समाप्त हो गई, इसलिए नौकरी भी समाप्त। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों को सीधे बेरोजगार कर देना ही समाधान है? बिल्कुल नहीं। सरकार चाहे तो इन कर्मियों को अन्य विभागों में समायोजित कर सकती है। अगर वर्तमान नियमावली में प्रावधान नहीं है, तो नियमावली में संशोधन करना चाहिए। नियम कानून जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, न कि जनता को तबाह करने के लिए। एसीएस की अपील का असली मकसद क्या है? एसीएस महोदय का वीडियो संदेश सवालों के घेरे में है। जब अपील का अधिकार पहले से ही मौजूद था, तो फिर इस वीडियो संदेश और प्रेस विज्ञप्ति की क्या जरूरत थी? संभावित कारण: 1. जनता को यह दिखाना कि विभाग बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी है। 2. मीडिया के सामने यह साबित करना कि सरकार ने कर्मियों को पूरा अवसर दिया। 3. कर्मियों को कानूनी दांव पेंच में उलझाना ताकि आंदोलन की ताकत कमजोर हो जाए। असल में यह वीडियो एक प्रचारात्मक हथकंडा है, न कि असली समाधान। पक्ष और विपक्ष की चुप्पी। क्या सरकार चुनाव से नहीं डरती? यह मुद्दा अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों दलों को इस पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी है। यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। संसद और मीडिया में भी इसकी चर्चा हो चुकी है। फिर भी बिहार सरकार की चुप्पी बेहद चौंकाने वाली है। ऐसा लगता है कि सरकार को चुनाव हारने का भय तक नहीं रहा। सरकार यह मानकर चल रही है कि चाहे जनता कितनी भी नाराज क्यों न हो, वह अपनी सत्ता को बचा लेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जनता की आवाज को दबाने वाली सरकारें लंबे समय तक नहीं टिकती। अगर 7,900 परिवारों का संघर्ष इसी तरह अनसुना रहा, तो यह राजनीतिक सुनामी का रूप भी ले सकता है। नीतीश कुमार लगातार यह दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार 1 करोड़ रोजगार देने का वादा निभाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि एक ओर मुख्यमंत्री रोजगार देने का वादा करते हैं, दूसरी ओर विभाग के अधिकारी लोगों की नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। 7,900 तकनीकी कर्मियों की बर्खास्तगी न केवल इन परिवारों के लिए संकट है, बल्कि बिहार के विकास के लिए भी। ये कर्मी वर्षों के अनुभव के साथ तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं। इन्हें सड़क पर छोड़ देना मानव संसाधन की बर्बादी है। समाधान यही है कि इन कर्मियों का अन्य विभागों में समायोजन किया जाए। यदि वर्तमान नियमावली में यह प्रावधान नहीं है, तो सरकार को नियमावली में संशोधन करना चाहिए। एसीएस महोदय की अपील यह साबित करती है कि विभाग ने शुरुआत से ही सही रास्ता नहीं अपनाया। पहले बिना किसी वार्ता के
सीधे बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। अब वीडियो संदेश के जरिए अपील की बात की जा रही है। अगर शुरू में ही कर्मियों के साथ संवाद और वार्ता होती तो यह संघर्ष इतना बड़ा नहीं होता। सरकार को चाहिए कि 1. तुरंत कर्मियों के साथ संवाद स्थापित करे। 2. एक निष्पक्ष समिति बनाकर समाधान खोजे। 3. संविदा कर्मियों को अन्य विभागों में स्थायी रोजगार दे। 4. विभागीय नियमावली को संशोधित कर तकनीकी विशेषज्ञों को सुरक्षित भविष्य दे। जनता और मीडिया की भूमिका। मीडिया का बड़ा हिस्सा इस मुद्दे पर चुप है। कुछ मीडिया हाउस राजनीतिक दबाव में हैं। कुछ इसे टीआरपी के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं मानते। लेकिन यह संघर्ष केवल 7,900 कर्मियों का नहीं है। यह लाखों परिवारों की जीविका और बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। जनता को इस आवाज को दबने नहीं देना चाहिए। सरकार की चुप्पी। खतरनाक संकेत। एसीएस महोदय का वीडियो संदेश केवल राजनीतिक दिखावा है। असली समाधान संवाद, समायोजन और संवेदनशीलता से ही निकलेगा। सरकार की लगातार चुप्पी यह दर्शाती है कि वह जनता के आक्रोश को गंभीरता से नहीं ले रही। ऐसा लगता है कि सरकार को चुनाव हारने का भय ही नहीं रहा। लेकिन जनता का धैर्य टूट गया तो यह संघर्ष राजनीतिक सुनामी का रूप ले सकता है। हकीकत बातें की अपील। अगर अंत में अपील में ही जाना था, अगर केवल नौकरी बचाना ही उद्देश्य था, तो फिर 16 अगस्त से हड़ताल की शुरुआत क्यों की गई? यदि आप 7 वर्ष तक नियमित होने के भरोसे आए थे, तो आज नौकरी जाने का भय क्यों सताने लगा? क्या आपके संघर्ष का उद्देश्य केवल अपनी नौकरी बचाना था या उस न्याय को पाना था जिसके लिए हजारों परिवार सड़कों पर उतरे हैं? स्मरण रखिए, अपील करने के लिए अभी 45 दिन का समय है, लेकिन यह समय संघर्ष छोड़ने का नहीं, बल्कि और अधिक मजबूती से एकजुट रहने का है। अगर सरकार और विभाग आपकी आवाज को अनसुना करते हैं और इस बीच आचार संहिता लागू हो जाती है, तो चुनाव आयोग भी इस मुद्दे